तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुआनसी EU डीमन सीरीज का एक चैंपियन था और वो यहाँ पर TNU एकेडमी के नए स्टूडेंट को टेस्ट करने आया था। हालांकि हम समझ पाते हैं कि हुआनसी का असली मकसद लैंड्रू और बाइलिंग को सबक सिखाने का होता है, क्योंकि उन लोगों ने हुआनसी के साथियों को पीटकर भगा दिया था। जिसके बाद हुआनसी सबसे पहले ई यांग से लड़ने का फैसला करता है, जो सुनकर ई यांग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वह जानता था कि वो हुआनसी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। पर वो ऐसे ही पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए वो हुआनसी से लड़ने आगे बढ़ता है। फिर मैच शुरू होता है, जहाँ पर ई यांग हुआनसी पर एक अटैक करता है, पर हुआनसी उस अटैक को डॉज करके ई यांग पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है और उसे एक ही बारी में हरा देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हुआनसी इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हुआनसी मास्टर डोएन से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो लैंड्रू और बाइलिंग से एक साथ लड़ना चाहता है, जो सुनकर बाइलिंग और लैंड्रू थोड़े चौंक जाते हैं। पर बाइलिंग का भी पीछे हटने का मन नहीं था, इसलिए वो झट से हुआनसी से लड़ने आगे आता है, जिस पर लैंड्रू भी आगे आ जाती है। फिर उनके बीच मैच शुरू होता है, जहां पर बाइलिंग और हुआनसी एक दूसरे पर बिना रुके अटैक कर रहे होते हैं। तभी मौका देखकर लैंड्रू हुआनसी पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर हुआनसी उस अटैक को डॉज कर लेता है और लैंड्रू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंड्रू भी बड़ी आसानी से उस हमले को ब्लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान लैंड्रू और बाइलिंग ने हुआनसी को थोड़ा घायल कर दिया था, जो देखकर सभी नए स्टूडेंट उन दोनों को चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआनसी के साथी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नए स्टूडेंट हुआनसी को इतनी ज़्यादा टक्कर दे सकते हैं। तभी हम चूलिंग और जिंग को देखते हैं, जो जोर जोर से बाइलिंग और लैंड्रू को चीयर कर रहे होते हैं और हुआनसी की इंसल्ट कर रहे होते हैं, जो देखकर हुआनसी उन दोनों को भी उससे लड़ने को कहता है, जो सुनकर चूलिंग और जिंग की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हुआनसी पक्का उन्हें बहुत मारेगा। इसी बीच हम डायरेक्टर ऊ को देखते हैं, जिनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि प्योर क्लैन के लोग इस बार नए स्टूडेंट पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखा रहे हैं, जिस वजह से वो कुछ अच्छे स्टूडेंट को भी खो सकते हैं। इसलिए वो लेडी डायरेक्टर ऊ से इस चीज़ पर कोई एक्शन लेने को कह रही होती है, पर डायरेक्टर ऊ उस लेडी को अभी बस उन लोगों पर नजर रखने को ही कहते हैं, खास करके चूलिंग पर। जिसके बाद सीन चूलिंग पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि हुआनसी ने चूलिंग को पीटकर साइड में कर दिया था। पर यह सब देखकर चूलिंग बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी पर्पल ड्रैगन चूलिंग को बताता है कि अभी वो ड्रैगन किंग की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे अभी के लिए उसके दूसरे वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बाइलिंग और लैंड्रू की हुआनसी से लड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हुआनसी अभी भी पहले की तरह खड़ा होता है, जैसे कि उस पर उनके अटैक का कोई असर ही न पड़ा हो, जो देखकर लैंड्रू बाइलिंग से कहती है कि हुआनसी के हाथों की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें उस पर चारों तरफ से अटैक करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तभी ही उन्हें उस पर अटैक करने का मौका मिल पाएगा। जो सुनकर बाइलिंग जिंग को सामने से अटैक करने को कहता है और वो दोनों हुआनसी पर साइड से अटैक करेंगे। तभी चूलिंग उनसे पूछता है कि उसे कहाँ से अटैक करना चाहिए, जिस पर लैंड्रू चूलिंग को कहीं छुप जाने को कहती है, जो सुनकर चूलिंग को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद बाइलिंग, लैंड्रू और जिंग एक साथ मिलकर हुआनसी पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर हुआनसी उन्हें वापस से रोकने लगता है। इसी बीच चूलिंग मौका देकर हुआनसी पर पीछे से अटैक करता है, जिस पर हुआनसी चूलिंग पर पीछे से भी अपने हाथों से अटैक करने लगता है, जिस वजह से चूलिंग घायल होने वाला होता है। लेकिन तभी चूलिंग की पावर एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो उन सभी अटैकों को डॉज करते हुए हुआनसी पर अपने वेपन से अटैक करता है। और चूलिंग के वेपन में सब कुछ अपने अंदर खींचने की एबिलिटी थी, इसलिए वो हुआनसी के पूरे कपड़ों को अपने अंदर खींच लेता है, जिस वजह से सभी लोग देख पाते हैं कि हुआनसी के पास 4 हाथ थे, जिस वजह से वो अपने ऊपर होने वाले सभी अटैकों को ब्लॉक कर पा रहा था। और अपनी सच्चाई सभी के सामने ऐसे खुलते देखकर हुआनसी को चूलिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी मास्टर डोइन उसे रोक देते हैं, क्योंकि ये बस प्रैक्टिस मैच था। जो सुनकर हुआनसी रुक जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुआनसी अपने मास्टर से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि हुआनसी चूलिंग के साथियों को नहीं हरा पाया था, जिस वजह से उनके प्योर क्लैन की इज्जत थोड़ी डाउन हो गई थी। पर हुआनसी के मास्टर हुआनसी को अब इस बारे में भूल जाने को कहते हैं और उससे एक मीटोराइट स्टोन के बारे में पूछते हैं, जो उन्होंने उसे लाने को कहा था।
जो सुनकर हुआंसी तुरंत उस स्टोन को अपने मास्टर को देने के लिए अपने पास से निकालने लगता है, पर वो देखता है कि उसके पास वो स्टोन नहीं था। जो देखकर हुआंसी के मास्टर हुआंसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, पर हुआंसी अपने मास्टर से वादा करता है कि वो उस स्टोन को वापस ला कर रहेगा, क्योंकि उसे पता था कि वो स्टोन कहाँ है। जिसके बाद हम चूलिंग और बाकी सभी स्टूडेंट को देखते हैं, जहाँ पर टीचर सीमू उन सभी को 8 तरह के हब्स को इकट्ठा करने का टास्क देती है और उन सभी को 2-2 का ग्रुप बनाने को कहती है, जिस पर चूलिंग जिंग को उसका पार्टनर बनने को कहता है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी जिंग को जबरदस्ती अपना पार्टनर बनाकर साथ में ले जाता है, जिस वजह से चूलिंग वहां पर अकेला छूट जाता है और उसे मजबूरी में लैंडरू के साथ टीम बनानी पड़ती है। फिर वो लोग उन हब्स को ढूंढने निकल जाते हैं, पर रास्ते में चूलिंग ऐसा शो कर रहा होता है कि उसे उन हब्स की काफी ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वो बचपन से अभी तक हब्स का ही काम कर रहा था, जिस वजह से लैंडरू चूलिंग से इरिटेट हो जाती है। इसलिए वो चूलिंग से दूसरी साइड जाकर 4 हब्स को ढूंढने को कहती है और बाकी के 4 हब्स वो खुद ढूंढ लेगी। जो कहकर लैंडरू वहां से निकल जाती है और हब्स ढूंढने लगती है। तभी उसे एक हब मिलता है, पर अचानक से उसे थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। जो आवाज सुनकर चूलिंग भागते हुए वहां पर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि लैंडरू को काफी ज्यादा चोट आई है, इसलिए वो उसके चोट पर कुछ हब्स लगाने लगता है। जो देखकर लैंडरू थोड़ी शर्माने लगती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच किसी अनजान वजह से बाइलिंग लैंडरू और चूलिंग पर नजर रख रहा होता है, जिसके बाद टीचर सीमू सभी स्टूडेंट के हब्स देखकर उन्हें पास फेल कर रही होती है। तभी लैंडरू उन्हें अपना हब्स दिखाती है और बदकिस्मती से लैंडरू के पास सिर्फ एक ही हब था, जिस वजह से टीचर सीमू उसे फेल करने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर चूलिंग बहुत सारे हब्स लेकर आ जाता है। जो देखकर टीचर सीमू लैंडरू के ग्रुप को सबसे ज्यादा नंबर देती है। जो देखकर लैंडरू चूलिंग से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम जिंग को देखते हैं, जिसे थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि चूलिंग उससे आगे निकल गया था। तभी जिंग को एक जगह भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई देती है और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि हुआंसी और उसके साथी चूलिंग को पीट रहे थे, क्योंकि हुआंसी को लग रहा था कि उसका मीटोराइट स्टोन चूलिंग ने चुराया है। जो देखकर जिंग टीचर सीमू को बुलाने चला जाता है। इसी बीच चूलिंग हुआंसी से कहता है कि अगर उसमें दम है तो वो अकेले उससे लड़कर दिखाए, जिस पर हुआंसी मान जाता है। पर वो एक शर्त रखता है कि अगर चूलिंग ये मैच हार गया तो उसे एकेडमी छोड़कर जाना होगा, जिस पर चूलिंग मान जाता है। तभी वहां पर जिंग टीचर सीमू को लेकर आ जाता है और वो चूलिंग से पूछती है कि क्या उसे हुआंसी परेशान कर रहा है, पर चूलिंग इससे साफ मना कर देता है और टीचर सीमू से कहता है कि वो और हुआंसी बस एक मैच खेलना चाहते हैं, जिस पर टीचर सीमू मान जाती है। पर वो उन दोनों से कहती है कि वो अपनी फुल पावर का यूज कर सकते हैं, पर वो एक दूसरे की जान नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद उनका मैच शुरू होने वाला होता है और सभी लोग इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि चूलिंग वहां से भागने लगता है। इसी बीच हुआंसी चूलिंग पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि चूलिंग पर्पल ड्रैगन से पूछता है कि आखिर वो ड्रैगन किंग की पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर पर्पल ड्रैगन चूलिंग को बताता है कि उसे याद करना होगा कि वो कैसी सिचुएशन में उस पावर को एक्टिवेट कर पाया था। जो सुनकर चूलिंग वैसी सिचुएशन को याद करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जब उसकी जान को खतरा होता है उसी वक्त वो ड्रैगन किंग की पावर का इस्तेमाल कर पाता है। जिस पर चूलिंग हुआंसी का डटकर सामना करने का फैसला करता है और जब हुआंसी चूलिंग पर अटैक करने वाला होता है तभी चूलिंग ड्रैगन किंग की पावर को एक बार फिर से एक्टिवेट कर लेता है और हुआंसी के सभी अटैकों को डॉज करने लगता है। जो देखकर वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही इस बार चूलिंग को फिजिकली एबिलिटी के साथ साथ उसे कुछ मैजिकल पावर भी मिली थी, क्योंकि अब चूलिंग ड्रैगन किंग की पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। जो देखकर हुआंसी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चूलिंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए वो गुस्से में चूलिंग पर अपनी फुल पावर से अटैक करने लगता है। जो देखकर टीचर सीमू और जिंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन अटैक से चूलिंग की जान भी जा सकती थी। इसलिए टीचर सीमू हुआंसी को रुकने को कहती है, पर हुआंसी नहीं रुकता और चूलिंग पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। जो देखकर सभी लोगों को लगता है कि उस अटैक से चूलिंग की जान चली गई होगी, पर हम देखते हैं कि पर्पल ड्रैगन ने अपने बैरर से चूलिंग को बचा लिया था। जो देखकर हुआंसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे लगता है कि चूलिंग के कपड़ों में कोई स्पेशल एबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से वो उसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है। इसलिए हुआंसी चूलिंग पर अटैक करके उसके कपड़े ले लेता है। लेकिन तभी हुआंसी को बहुत तेज झटका लगता है, जिससे हुआंसी हार जाता है, क्योंकि वो कपड़ा पर्पल ड्रैगन की पावर से बना हुआ था और पर्पल ड्रैगन की पावर हुआंसी के अलावा कोई और झेल नहीं सकता था। जिस वजह से चूलिंग को उस मैच का विनर माना जाता है और शर्त के तौर पर चूलिंग को हुआंसी का डोम मिल जाता है। जिस पर सभी स्टूडेंट चूलिंग के नए घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो घर काफी ज्यादा बड़ा था। तभी लैंडरू चूलिंग के साथ उसी घर में रहने का फैसला करती है। जो देखकर जिंग को गुस्सा आ जाता है,
क्योंकि जिंग चूलिंग का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए सिर्फ वही चूलिंग के साथ उसके घर में रह सकता था। जिस पर लैंड्रू जिंग को डराकर चुप करवा देती है, जिसके बाद चूलिंग और लैंड्रू एक ही रूम में रुकते हैं, जहां पर चूलिंग लैंड्रू को बताता है कि वो गे नहीं है, इसलिए लैंड्रू उससे दूर ही रहे। और चूलिंग लैंड्रू से ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि लैंड्रू इस एकेडमी में एक लड़का होने का दिखावा कर रही थी। जिसके बाद बीच रात में लैंड्रू अचानक से घर से बाहर चली जाती है, जो देखकर चूलिंग लैंड्रू का पीछा करने लगता है। जिसके साथ ही यह पाठ यहीं पर खत्म हो जाता है।